इसमें बेटा जो नेक्स्ट आपका आर्टिकल है, मैं एक बार फिर बता दूं कि हम स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस करेंगे। और इसमें जो अगला आर्टिकल है जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगेन डाइपोल के बारे में बेटा अभी हमने पीछे किया, और जो पिछले जो वीडियो में मैंने आपको बताया था उसमें हमने पोटेंशियल निकाला था डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान रखना ये दो चीज़ें बेटा रिलेटेड तो हैं लेकिन अलग अलग हैं। वन इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड अनदर इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा हम ई से रिलेट करते हैं और पोटेंशियल को हम वी से करते हैं। अब यहाँ पर बेटा ये शुरुआत कर रहा है पिछला वीडियो है जो है मैंने आपको, उसमें जो लास्ट आर्टिकल है दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी एट पॉइंट पी आर थीटा इज, ये हमने वैल्यू निकाली थी बेटा। अगर आपको ध्यान में अभी वो देख सकते हैं, हम वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये आपका उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया था। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू दिस एंड इट इज़ पी डॉट आर कैप, बिकॉज ये आर कैप क्या है, इज अ डायरेक्शन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन। नाउ यहाँ पर इसने फिगर के साथ बेटा आपको समझाया है। नाउ बेसिकली इट इज़ ये आपका 3 डायमेंशनल है, और इसमें बेटा इसने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किया है। ए पी इज़ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ओके, यहाँ पर ये बेटा ये आपका दिस पी ये डाइपोल मोमेंट है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, नाउ डाइपोल मोमेंट और आर के बीच में बेटा एंगल थीटा था, अभी पीछे किया बेटा हमने। ठीक है, और ये जो आपका डिस्टेंस है यहाँ से आपका, कहाँ से बेटा, जो आपका डाइपोल है उसकी जो लाइन है उस लाइन से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस है आर। तो इसका मतलब इस पी के बेटा बेसिकली यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, बट इसमें इसने स्टडी किया है इन 3 डायमेंशनल, और उसमें 5 भी लिया है इसने। ओके, ऑलरेडी हमने ये बेटा जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने किया था, इसमें हमने ये 3 इसके बेसिकली कोऑर्डिनेट्स हैं, वन इज़ आर थीटा एंड फाई। ठीक है, सिमिलरली इन तीनों की बेटा डायरेक्शंस हैं, उसको हम लिखते हैं ई कैप आर, ई कैप थीटा, ई कैप फाई। आप बेटा इसको दोबारा से देखेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को, और इसमें आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा अभी जो एक अगेन मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे जो आर्टिकल हमने किए हैं ये आपस में को रिलेटेड है। हमने बेटा रिलेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, एंड दिस इज़ द रिलेशन। ठीक है, दिस इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ए पोटेंशियल वी, ई इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ए वी। बट ग्रेडियंट की वैल्यू नाउ इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये जो ग्रेडियंट है, अगेन यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ डेल ओवर डेल आर। देखो बेटा अगर हम करते हैं इसको कार्टेशियन में तो कितना आता था, डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है, डी एक्स। ठीक है, प्लस डेल ओवर डेल वाई। यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप आता था, ध्यान में है आपका, यहाँ एक्स वाई जेड। बट यहाँ पर हम अब सिस्टम कर रहे हैं बेटा दूसरे वाला, दैट इज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें बेटा आपके जो वेरिएबल्स है या कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर आर थीटा एंड फाई, और उसमें आपकी ये वैल्यू आती है, ये ऑलरेडी बेटा वैल्यू है, आप इसको देख सकते हैं। और हियर इट इज़ डेल ओवर डेल आर ई कैप आर। अगेन ये मैं सारी ये चीज़ें बेटा पीछे से जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे ही सीधा डायरेक्ट रिलेट कर रहा हूँ या ले रहा हूँ। हियर इट इज़ इक्वल टू दिस। नाउ अगेन इसके 3 पार्ट्स हैं बेटा, वन इज ई कैप आर थीटा फाई, ये डायरेक्शंस है बेटा इसकी। नाउ वी आर ई कैप आर, ई कैप थीटा, ई कैप फाई आर द यूनिट वेक्टर्स, जिसको हम डायरेक्शन बोलते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर थीटा एंड फाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी किया है बेटा आपने। नाउ हियर बेटा ये जो वैल्यू है डेल की ये इसमें पुट कर देंगे, तो ई इज इक्वल टू, अब इसमें पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास ये क्या है, अब इसमें नेचुरली वी से आप मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो इसे डेल वी ओवर डेल आर, माइनस तो ऑलरेडी है इस प्राइस में, माइनस को इसने बाहर निकाल लिया, अंदर कॉमन लिया, सिर्फ वी से मल्टीप्लाई किया, तो बाकी सारा एज इट इज़ लिख दिया इसने, 1 ओवर आर साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर वी आ गया, अगेन बाकी एग्जैक्टली वैसे ही है। ओके, नाउ सिंस ई इज इक्वल टू, नेचुरली ई जो है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसके बेटा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके 3 पार्ट्स हैं, वन अलोंग आर थीटा एंड फाई। अगेन ध्यान रखना हम सिस्टम जो कर रहे हैं बेटा वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कर रहे हैं, कार्टेशियन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये वैल्यूज हमारी इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आएंगी। नो बेसिकली ये भी आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही हैं, दैट इज अलोंग आर, अलोंग थीटा, अलोंग फाई,
इंक्रीजिंग आर विथ थीटा फाई, ठीक है, वेयर ई आर ई थीटा ई फाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द दिस। ओके, अब नेचुरली बेटा इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, अब यहाँ पर इसने क्या है, ये ई वाला जो आपका ये कंपोनेंट्स की फॉर्म में इसको इधर लिख दिया एग्जैक्टली, और ये तो ऑलरेडी आपके पास है, इसको ओपन कर दिया तो ये माइनस माइनस हो गया सारा। अब यहाँ पर बेटा ये कहता है कंपेयर कर रहा है, अब ये दोनों तरफ कंपेयर कर रहा है, किसको, ई कैप आर ई कैप थीटा ई कैप फाई, दोनों तरफ को कंपेयर करेगा तो यू विल गेट ई आर इज इक्वल टू दिस। अगेन मैथमेटिकल बहुत है बेटा इसमें, ध्यान, आगे भी इसमें मैथमेटिकल पार्ट है काफ़ी जो आप खुद करेंगे। ई थीटा इज इक्वल टू दिस एंड ई फाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। यहाँ पर कंपेयर करके तो हमारे पास ये तीन इसके पार्ट्स आ गए अलोंग आर थीटा फाई, ये बेसिकली बेटा आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। नाउ हियर अब इक्वेशन नंबर 1 जो पीछे हमने इक्वेशन नंबर 4 to 6 बिकम, अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को बेटा इसने यूज़ किया, इक्वेशन नंबर 1 इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर बेटा v की जगह ये वैल्यू पुट करेगा ये वाली। नाउ फर्स्ट ई आर माइनस डेल वी ओवर डेल आर, ये और इसने ये वैल्यू पुट कर दी किसकी, v की। सिमिलरली दूसरे में, सिमिलरली तीसरे में, तो आपके पास तीन वैल्यूज़ आपके पास आ गई बेटा। ये आपकी अगेन फिर ध्यान रखना बेटा, मैं यहाँ पर मैथमेटिकल पार्ट नहीं कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना, ये जो बेटा क्या किया इसने। नाउ दिस इज अ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, दिस इज अ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर ऑफ दिस वैल्यू। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ये आपके पास ये वैल्यू आएगी एंड यू विल गेट दिस। सिमिलरली ई थीटा, अगेन यहाँ पर भी वही, यू विल डिफरेंशिएट दिस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा हेयर, व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस यू विल गेट दिस वैल्यू। एंड थर्ड पार्ट इज ई फाई, तो बेटा फाई तो यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए ये वाला पार्ट जीरो हो गया आपका, तो इसके ये इट इज़ इक्वल टू जीरो। मीन्स जो थर्ड कंपोनेंट आपका, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही आपके बेटा कोऑर्डिनेट्स हैं अगर आपने ध्यान दिया है, दैट इज़ आर एंड थीटा, फाई एग्जिस्ट नहीं कर रहा बेटा यहाँ, इसलिए फाई वाला पार्ट यहाँ पर जीरो हो गया। ओके, नाउ कहता है दस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल एट पॉइंट पी इज गिवन बाई, पी की जगह जो एक ये वैल्यू आ गया। अगेन यहाँ पर 3 दिया ना बेटा, तीसरा पार्ट आपका जीरो हो गया एंड यू विल गेट दिस। और यहाँ पर बेटा इसने कॉमन निकाल लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया, अंदर आपका क्या है p/r³। अगेन ध्यान रखना जरा, ये भी आपका कॉमन है p/r³, और अंदर इसने इसके दो, दैट इज 2 sin थीटा ई कैप आर प्लस sin थीटा ई कैप थीटा, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बेटा हमने क्या 1/4 पाई p/r³, तो हमने क्या अंडर रूट करते हैं ना, स्क्वायर यही, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये अंडर रूट किया बेटा इसने, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। जब स्क्वायर किया, ध्यान रखना, जब स्क्वायर किया तो ये आपका 1 हो गया बेटा। अब ये मैग्नीट्यूड रह गया बेटा, अगेन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड कर रहा है बेटा इसमें, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, दिस इज द फार्मूला, तो यहाँ पर इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन p/r³। अब बेटा यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ पर ध्यान रखना जरा, ये ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की बेटा इसमें। दिस कैन बी रिटन एज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अगर आप देखेंगे इसको ओपन करेंगे तो बेटा यू विल गेट सेम वैल्यू, ठीक है। नाउ यहाँ पर इसने फार्मूला यूज़ किया cos स्क्वायर sin स्क्वायर इसके इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया आपका, तो यू विल गेट ओनली ये 1 आ गया बेटा, तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन अगेन p/r³ एंड दिस वैल्यू, ठीक है। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली आर्टिकल बेटा आपका यहाँ तक ही है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r, E इज प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा 1/r³। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ r। r क्या बेटा, इट इज़ ए डिस्टेंस फ्रॉम द, जो आपका डाइपोल से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखना। यहाँ पर बेटा स्पेशल केस किया है, बेटा अगर थीटा 0 होगा, थीटा 0 का मतलब cos थीटा 0 का मतलब क्या होगा, इट इज़ 1 एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। अगर थीटा 90 होगा तो cos थीटा आपका क्या होगा 0 एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। यू कैन डू इट, आप इसको कर सकते हैं कि ईजिली, क्योंकि ये मैथमेटिकल पार्ट है। तो ये बेटा आपके पास जो आर्टिकल है इसमें इसने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या होगी। पिछले आर्टिकल में इसने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। नाउ नेक्स्ट इज ही सेज क्वाड्रोपोल। बेटा भी किया हमने डाइपोल के बारे में। क्वाड्रोपोल क्या होता है, क्वाड्रो मीन्स 2 से ज़्यादा, 4। कहता है ए क्वाड्रोपोल कंसिस्ट ऑफ 2
इक्वल एंड ऑपोजिट डाईपोल, ध्यान रखना, दो इक्वल एंड ऑपोजिट डाईपोल सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ पर अब दो डाईपोल बेटा, दो डाईपोल को जो सेपरेट किया गया है, कहता है एंड दैट वो आपके क्या बनाएंगे बेटा, क्वाड्रोपोल। ठीक है, तो यहाँ पर इसने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बताए हैं कि क्वाड्रोपोल आपके इन तरीके से बन सकता है। ये आपका अगेन ध्यान रखना, इट इज़ द डिस्टेंस क्वाड्रोपोल। बेटा ये आपका माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, ये अगर डाईपोल बना, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू, ये भी डाईपोल बना। ठीक है, अब इसको इस तरीके से इसने अरेंज किया ताकि इक्वल और ऑपोजिट रहे चार्जेस। इस तरीके से भी अरेंज हो सकता है एंड इस तरीके से भी अरेंज हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली हम इस तरीके से इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है सम क्वाड्रोपोल अरेंजमेंट्स। नाउ और जैसे हमने डाईपोल मोमेंट की थी ना बेटा, यहाँ पर क्वाड्रोपोल मोमेंट है दैट इज इक्वल टू 2q_L²। ध्यान रखना यहाँ पर L² क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो दोनों का हम अलग अलग ले रहे हैं बेटा यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको L² लेते हैं, तो दैट इज 2q_L² इज अ क्वाड्रोपोल। जैसे डाईपोल मोमेंट की थी, यहाँ पर क्वाड्रोपोल। डाईपोल मोमेंट क्या थी, 2qL। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रोपोल। अब यहाँ पर बेटा जो आर्टिकल जो जैसे हमने एग्जैक्टली पीछे जैसे हमने किया था, द पोटेंशियल ड्यू टू डाईपोल, यहाँ पर हम कर रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रोपोल। क्वाड्रोपोल में बेटा ये वाला अरेंजमेंट यूज़ कर रहे हैं हम। एंड हेयर ये -2 ये बीच में सेंटर में, इसके एक तरफ +q है, इसके दूसरा। अब ये आपके क्या है, एक -q+q आपका एक डाईपोल बना, एक -q+q एक दूसरा डाईपोल बना। ठीक है, यहाँ से जो बेटा डिस्टेंस लिया है यहाँ पर वो +q में, और ये जो डिस्टेंस रिवर्स में है दैट इज़ -q। ठीक है, अब इसमें कुछ जो करेक्शंस हैं बेटा वो देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे लेट p, अगेन वही सेम चीज़ों को प्रोसीड कर रहे हैं। r थीटा, r क्या है, डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस है, और थीटा क्या है बेटा, इट इज़ द एंगल बिटवीन दिस इक्वेटोरियल लाइन एंड दिस p ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, r और इसके बीच में, मतलब r और आपके क्वाड्रोपोल मोमेंट के बीच में ये जो एंगल बना, वहाँ पर डाईपोल मोमेंट के बीच में एंगल बना था, तो ये बना आपका थीटा। ठीक है, अब इसमें अगर इस ट्राइंगल से आप ध्यान रखना बेटा, ये आपके वेक्टर्स हैं, इसको क्योंकि ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे को इसको वेक्टर की फॉर्म में ही दिखाना पड़ेगा। नाउ OP, हियर OP इट इज इक्वल टू R, BP जिसकी बेटा ज़रूरत पड़ेगी वही बता रहे हैं, BP इट इज इक्वल टू R1 एंड AP इट इज इक्वल टू R2। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बेटा आपका। नाउ यहाँ पर ट्राइंगल बेटा इट इज़ OAP, इट इज़ नॉट Q, ये बेटा A है, इसको चेंज कर लेंगे। नाउ यहाँ पर अगर आप इस ट्राइंगल में देखेंगे, एक एक करके बेटा एक को करेंगे, फिर सिमिलरली दूसरी आपकी आ जाएगी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, OA, ये बेटा हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, OA + AP इट इज़ इक्वल टू OP। ठीक है, और यहाँ से बेटा AP की वैल्यू आएगी, AP इज इक्वल टू R माइनस OA क्या है बेटा, -L, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो AP इज इक्वल टू R + L। AP क्या है बेटा, यहाँ पर इट इज इक्वल टू R2, तो यहाँ पर R2 इज इक्वल टू R + L। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एक को बेटा प्रूव करेंगे, सिमिलरली दूसरा BP इज इक्वल टू R - L। ध्यान रखना यहाँ पर माइनस, ये ऑलरेडी प्लस है इसलिए माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो R - L। इनको बेटा यूज़ करेंगे, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना ज़रूरी है। ओके, नाउ अब बेटा यहाँ पर P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, एक तो जो कंट्रीब्यूशन है इसकी है, दूसरी कंट्रीब्यूशन बेटा इसकी है, और तीसरी कंट्रीब्यूशन इसकी है। तो इसका मतलब यहाँ पर तीन आपके कहता है। नाउ द पोटेंशियल एट P ड्यू टू +Q B एट B दैट इज़ V1। और ये आपको सिंपल वही जो बेटा आपका जो फार्मूला है जो आपको ऑलरेडी पता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना बेटा है R1 इसका। सिमिलरली बेटा -Q 2 -Q, तो ये एट O इज इक्वल टू कितना है, ये V2 आ गया बेटा, ये -2Q है क्योंकि ये माइनस है, ध्यान रखना जरा इसको। ठीक है, एंड थर्ड इज V3 एंड दैट इज़ फॉर ये जो V3 इसके कारण, एंड दैट इज़ 1/4πε0 Q ओवर R2। बेटा ये दोनों प्लस के हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर R1 और R2 की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए ये आपके पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। नाउ द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P
पी पॉइंट पर टोटल इस क्वाड्रोपोल का जो पॉइंट पी पर कितना आ गया, V1 V2 V3, इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगेन मैथमेटिकल में यहाँ पर क्यू उसने बेटा कॉमन निकाल लिया, और मैथमेटिकल पार्ट अब आगे काफ़ी यूज़ होगा, इसको ध्यान से देखेंगे। अगेन सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की है। R1 इज इक्वल टू, बेटा R1 अभी निकाला हमने, दैट इज़ R प्लस एल। R1 ये बेटा फिर ध्यान रखना, ये इसने मैग्नीट्यूड लिया अब, लेकिन यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज़ किया, ए स्केयर। वैसे बेसिकली R माइनस एल है ना बेटा, तो क्या ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा अंडर रूट, इज इट, यही आया। नाउ ये इट इज़ a माइनस बी अंडर रूट। नाउ हेयर वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड L, थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड L, ये R और L के बीच में थीटा एंगल है। तो इट इज़ R स्केयर प्लस L स्केयर माइनस 2RL कॉस ऑफ थीटा, यही सेम एग्जैक्टली इसको बेटा, इसको ये अब इसका 1/R1 ले लिया हमने। बेटा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है ये वाली। अब इसमें जस्ट आगे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, 1/R1 इज इक्वल टू दिस, नीचे ले गया इसको अंडर रूट है। उसके बाद बेटा 1/R1 इज इक्वल टू अब ये क्या किया है, 1/R को कॉमन निकाल लिया, तब ये आपका ये रह गया 1/R1 इज इक्वल टू, अगेन ये मैथमेटिकल पार्ट है, ये आप करेंगे 1/R इसने फिर बाहर निकाल लिया, तो आपके पास क्या है, इट इज़ 1 प्लस ये ऊपर ले गया तो माइनस। ओके बेटा ये किया क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एक्सपेंशन यूज़ करनी है, एक्सपेंड द बाई बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में जो है दैट इज़ 1 प्लस एक्स की पावर n, ये वाला 1 प्लस ये बेटा आपका x है, इसकी पावर n, ये किसके बराबर आएगी, दैट इज इट इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस दिस एंड सो। इसके अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली इसके अकॉर्डिंगली बेटा इसको एक्सपेंड करेगा। नाउ 1/R1, ठीक है, ये मैं भी एक समझाता हूँ आपको, इज इक्वल टू 1/R बेटा यहाँ पर ऑलरेडी है ब्रैकेट में 1, ये बेटा बेसिकली ये माइनस है, तो ये माइनस कर इसलिए ये माइनस आ गया, अदरवाइज ये प्लस था, ठीक है। तो ये n क्या है, इट इज़ -1/2, इसलिए ये -1/2। ओके x क्या बेटा, सिंपल क्या है, L स्केयर ओवर R स्केयर। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, फिर तो ये प्लस, तो 2 से 2 कट गया बेटा, ये 2 से 2 कट गया, तो आपका क्या है L/R कॉस ऑफ थीटा, फर्स्ट पार्ट आ गया। अब प्लस, अब अगला क्या बेटा, n/2 फैक्टोरियल, ध्यान रखना 2 फैक्टोरियल क्या होता है, ये भी आप अगेन मैथमेटिकल पार्ट है, n-1 x स्क्वायर। व्हेन यू एक्सपैंड इसको जब करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, प्लस इससे हायर वो नहीं हम ले रहे बेटा। अब यहाँ पर कंडीशन ये बोल रहा है, कहता है अगर r इज़ मच लार्जर देन L, तो हमारा क्या, ये सिर्फ इस पार्ट को रिटेन करेंगे, बाकी हम निगलेक्ट कर देंगे। नाउ इसको बेटा अब अगेन मैथमेटिकल सिंपल मैथमेटिकल, यहाँ पर ये एग्जैक्टली वही है, सिर्फ हमारे पास क्या रहेगा 3/8 × नाउ यहाँ पर बेटा इसने फार्मूला अगेन वो यूज सिंपल फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इट इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एंड आफ्टर दैट जब आप ये करेंगे यू विल गेट दिस वैल्यू। अगेन बीच का मैथमेटिक्स आप देखेंगे, यू विल गेट दिस वैल्यू। कहते हैं अब सिमिलरली यहाँ पर इसने R1 निकाला, कहते हैं सिमिलरली R2 की वैल्यू ये आएगी। नाउ 1/R1 ओवर 1/R2 की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जब पुट करेंगे, एंड यू विल गेट दिस। अगेन ये सारा पार्ट आप खुद करेंगे, यहाँ पर देखेंगे बेटा जो चीज़ कट रही है वो कट जाएगी, प्लस माइनस एग्जैक्टली। यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो एक तो ये वाला रहेगा, एक ये रहेगा, तो इन दोनों को करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इट इज़ 2L स्क्वायर ओवर 2R स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल कट गया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ओके नाउ हियर V इज इक्वल टू QL स्क्वायर ओवर 4πε0 R क्यूब, ठीक है, 3 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर बेटा इसने क्या किया, कि क्यों किया, क्योंकि 2QL स्क्वायर बेसिकली इट इज़ ए क्वाड्रोपोल मोमेंट, इसके लिए इसने यहाँ से L से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ऊपर भी और नीचे भी, इक्वेशन सेम रहेगी मैथमेटिकली। जब ये किया तो ये नीचे वाला आपका 8 आ गया, ऊपर 2Q, तो ये एक आपका क्या बना बेटा है, इट इज़ ए क्वाड्रोपोल मोमेंट, दैट इज़ QD, इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रोपोल मोमेंट। तो V इज इक्वल टू दिस। नाउ दिस इज द रिलेशन, ये आपका अब पोटेंशियल आया ड्यू टू क्वाड्रोपोल एट पॉइंट P। अब यहाँ पर अगेन इट इज़ क्या है, द पोटेंशियल ड्यू टू द लीनियर क्वाड्रोपोल वेरीज इनवर्सली, क्या
प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आर का क्यूब है। ओके, अब इसमें बेटा दो स्पेशल केसेस किए हैं। अगर थीटा 0 होगा तो ये 1 आ गया, तो 3 - 1 तो आपका क्या आएगा, 3 - 1 इज इक्वल टू बेसिकली यहाँ पर 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 और ये नीचे आपका 4 आ गया, तो हमारे पास ये वैल्यू दो आएंगी। जब यू हैव टू केसेस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 यू विल गेट दिस, व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 तो आपका ये कब आएगा बेटा, बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर में। तो थीटा इज 90 तो वो यहाँ पर इक्वेशन नंबर ये आपकी आ जाएगी। तो ये आपके पास दो स्पेशल केसेस बने हैं। आज हम इतना ही करेंगे।